और आइए रुक कर रहे हैं अगली खबर का। हरिद्वार के पवित्र घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उठी मांग अब चार धाम तक पहुंच गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ समेत समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ये मामला सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जिनका पालन किया जाना जरूरी है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने बताया कि समिति की आगामी बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा और पारित होने के बाद नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय के शीर्ष संस्था के अध्यक्ष पंडित आशुतोष डिमरी ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। देखिए, जहां तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है। उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो देखिए, अब चारधाम यात्राओं के दरवाजों पर भी जो है गैर हिंदुओं को नहीं आने के लिए कहा जा रहा है और ये उसको लेकर कई सारी चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इस पर जो है अब सरकार क्या नियम लेगी या क्या कोई कानून बनाया जाएगा या क्या कोई नियम इस पर बनाए जाएंगे। तो देखिए, हरिद्वार के पवित्र घाटों के बाद अब गैर हिंदुओं को लेकर जो मांग उठी है वो चारधाम यात्राओं के पर भी ये चारधाम जगहों पर भी ये नहीं, पवित्र स्थलों पर नहीं दिखाई दे। आइए, सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बद्रीनाथ केदारनाथ समेत तमाम जो चारधाम धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी गैर हिंदुओं के वर्जित होने को लेकर मांग उठ रही है। इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं और आगे इस पर क्या वाकई प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसको लेकर कहा तो जा रहा है लेकिन विरोध इस पर होगा ही जरूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं पारुल आप। ये बात सही है कि मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है और कुछ समय पहले गंगा सभा ने इसकी शुरुआत की थी। खास तौर से जो कुंभ क्षेत्र है, जो हरिद्वार हर की पौड़ी वाला इलाका है, इस क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो है सवाल उठाया गया था, मांग भी की गई थी। इसके साथ साथ चूंकि अब मंदिर समिति ने भी मांग को पुरजोर तरीके से बुलंद किया है और मंदिर समिति के अधिकार क्षेत्र की अगर हम बात करें पारुल, तो करीबन 47 ऐसे मंदिर हैं जिसमें बद्री केदारनाथ के अलावा अन्य जनपदों में जो धार्मिक स्थल हैं ये भी शामिल हैं। इसमें हरिद्वार के भी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो भी शामिल है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में अब मंदिरों में प्रवेश को लेकर के खास तौर से जो गैर हिंदू हैं उसकी आवाज को बुलंद किया जा रहा है और सरकार के मुखिया ने भी इस बात का इशारा किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में एक बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है, क्योंकि मंदिर समिति की बोर्ड की जो बैठक होने वाली है, इस बोर्ड की बैठक में भी इस पर निर्णय लेने का भरोसा मंदिर समिति के अध्यक्ष ने दिलाया है। जैसे ही मंदिर समिति की बैठक होगी, इस बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। उसके बाद सरकार के स्तर से कब तक ये फैसला लिया जाएगा, क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आपने भी स्वयं इस बात का जिक्र किया पारुल के आने वाले समय में जब सरकार की तरफ से इसमें निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें विरोध भी हो सकता है और जब विरोध होगा तो कहीं ना कहीं उस समय देखना होगा कि वास्तव में सरकार जो है अपने फैसले को बरकरार रखेगी या फिर पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि मामला कुछ लोगों से जुड़ा हुआ और ऐसे में अब चूंकि मांग तो की जा रही है, गंगा सभा के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है और तमाम ऐसे मंदिर मठ हैं जिन मंदिरों में प्रवेश को लेकर के ये मांग की जा रही है। अब ये देखना होगा कि मंदिर समिति कब तक और क्या फैसला लेगी और इसके बाद सरकार इसमें क्या निर्णय लेने वाली है, इसका इंतजार किया जा रहा है और निर्णय के बाद की तस्वीर क्या होगी ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में इस पर निर्णय क्या लिया जाता है। लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।